हमीरपुर जनपद की राठनगर के चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। कॉलेज के छात्रों द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के मॉडल का प्रदर्शन किया। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने अपना जलवा बिखेरा। चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में लक्ष्मी प्रसाद सक्सेना के 97वें जन्मोत्सव पर वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। कॉलेज की छात्रा कशिश, अमृता, शैली व राधिका ने सरस्वती वंदना से समारोह की शुरुआत की। देशभक्ति गीत में लकी, रमा, अंशिका, दीप्ति आदि ने शानदार प्रस्तुति दी। छात्रों ने कव्वाली के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की प्रबल होती अवधारणा को प्रस्तुत किया। आरंभ है प्रचंड है गीत के माध्यम से शिल्पी, स्नेहा, कामनी, शिवानी, वेदिका ने युवाओं में जोश भरा। राशिका, सेजल, अमृता ने शिवतांडव नृत्य पर दर्शकों को चकित कर दिया। दहिया चखा दे गोरी के माध्यम से दीक्षा, शिल्पी, आरुषि, अंजलि आदि ने राधा कृष्ण के रूप में ब्रज क्षेत्र की लोककला का भावपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया। स्नेहा, वर्षा, राशि, तनु आदि व चंद्रायन कैसेट नृत्य पर राशिका, सेजल, शिवानी, पुष्पांजलि आदि ने विजयभव कैसेट गीत पर प्रस्तुति दी। समारोह में राष्ट्रभक्ति गीत, कव्वाली, नाटिकाओं के माध्यम से छात्र छात्राओं ने अपने अभिनय का जलवा बिखरा। इस अवसर पर कॉलेज परिसर में बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाकर अपनी प्रतिभा दिखाई, जिसे देखकर लोगों ने सराहना की। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर सत्यनारायण सिंह परिहार ने आभार व्यक्त किया। समारोह में एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर, एसडीएम विपिन कुमार शिवहरे, कर्नल प्रेम प्रताप सिंह, अरुण तिवारी, चंद्रशेखर मिश्रा, अशोक कुमार सक्सेना सहित शिक्षक, छात्र छात्राएं और अभिभावक मौजूद रहे। आगमन हुआ है, उनका स्वागत वंदन और अभिनंदन आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आदरणीय प्रधानाचार्य के कर्तव्यों द्वारा किया जा रहा है। उनको अंगवस्त्र भेंट कर उनको स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत, वंदन और अभिनंदन। बैठे रहे। आज का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम यही समाप्त होता है। इसी क्रम में मैं जो मीडिया के पत्रकार बंधु हैं, उनके सम्मान के लिए मैं आदरणीय अरुण तिवारी जी से निवेदन करूंगा, जो मीडिया के बंधु हैं उनका भी सम्मान करें। सबसे पहले क्रम में श्री विकास अनुरागी जी, इसी क्रम में अगले पत्रकार रोहित चौबे अगर उपस्थित हो शीघ्र ही हमारे मंच के समक्ष आ जाए। इसी क्रम में पत्रकार श्री भूपेंद्र गोस्था जी अगर उपस्थित हो तो शीघ्र मंच के पास आ जाएं। इसी क्रम में माधव द्विवेदी जी, श्री जयशंकर जी। एक बात कहता हूँ कि मेरी बस एक ही आदत जमाने भर को खलती है, भयावह आंधियों के बीच मेरी ज्योति जलती है। मैं चाहे जितना विरोध करना हो, मैं विरोध की चिंता नहीं करता, मैं आलोचनाओं की चिंता नहीं करता, क्योंकि मेरे पीछे मेरे अभिभावक खड़े हैं, मेरे होनहार छात्र खड़े हुए हैं, जिनको मैंने होनहार राष्ट्र के निर्माता बनाने का कार्य किया है। तो मुझे उनकी चिंता कभी नहीं होती। मेरा प्रबंधन मेरे साथ खड़ा होता है। उन सबका आशीर्वाद, उन सबका सहयोग, उनका मार्गदर्शन मेरा संबल बना हुआ है। और इसीलिए मेरी कोशिश है कि संस्कार को शिक्षा देने का कार्य निरंतर किया जाए। अपने अभिभावकों को मैं आमंत्रित भी करता हूँ, इसके लिए नगर के गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित करता हूँ। हमारे सुबह की जो प्रार्थना सभा होती है 9:15 से लेकर 10 बजे तक, और विशेष रूप से जो शनिवारी प्रतियोगिता होती है, अगर आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा टीवी पर, तो कभी यहाँ आकर के देख लीजिएगा। वो बच्चे जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं, अगर वो एमए में पढ़ने वाले विद्यार्थी के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, और जो आईएएस और पीसीएस की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन बच्चों के उत्तर आप प्राइमरी और जूनियर के बच्चों से जब निकलते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस विद्यालय में विकास का काम है। और ये काम करने का गौरव मुझे अपने अध्यापकों के सहयोग से मिला है, अपने अभिभावकों के सहयोग से मिला है। तो बच्चों को होनहार बनाने की दिशा में हम काम करते हैं। 45 मिनट की प्रार्थना एक प्रार्थना नहीं है, वो समूचे अर्थों में विद्यार्थी को एक इंसान बनाने का काम करती है, जिसमें योग कराया जाता है, जिसमें ध्यान कराया जाता है, जिसमें हवन होता है, जिसमें महापुरुषों के प्रसंग दिखाए जाते हैं, जिसमें आपको सच्चा इंसान बनाने का काम किया जाता है। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, आजकल साइबर क्राइम अगर दुनिया में हो रहे हैं तो कोई अनपढ़ आदमी नहीं कर रहा है, वो वही कर रहे हैं जो हाई टेक्निक वाले व्यक्ति हैं।
एमटेक बीटेक करने वाले लड़के ही साइबर क्राइम करते हैं। क्यों? क्योंकि योग्यता तो है, विद्वता उनके पास में है, लेकिन दिशा उनके पास नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है। उन्होंने तो ज्ञान प्राप्त किया, सीखा है, केवल जाकर के विद्या प्राप्त नहीं की। और विद्या प्राप्त कराने के लिए संस्कारिक शिक्षा की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। और मेरा लक्ष्य है जीवन का कि यहाँ से निकलने वाला हमारा प्रत्येक विद्यार्थी जब संस्कारित तो होकर के समाज की सेवा करेगा, ईमानदार रहकर के राष्ट्र की सेवा करेगा, तो सच्चे अर्थों में मेरा प्रयास सफल होगा। तो प्रयास मैं हर समय करता रहूँगा। इसी संकल्प के साथ मैं आप सबको पुनः आभार व्यक्त करता हुआ, आपको नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।